एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के लिए समता मूलक विकास के प्रयास के लिए उनके लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा। चाहे जनजातियों को भूमि का पट्टा देने का हम काम करेंगे, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेंगे और आसाम की तर्ज पर वहां चाहे श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा स्कूलों का चेन बनाएंगे और स्वास्थ्य केंद्रों का भी चेन बनाने का काम करेंगे। चाय बागान के श्रमिकों का भूमि का पट्टा देना एक फौरी वादा नहीं है। हम सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ही एक निश्चित रोड मैप पर हम आएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग को एक प्रमुख इको एडवेंचर और हेरिटेज पर्यटन केंद्र के रूप में हम विकसाएंगे। बंगाल के प्रसिद्ध मेलों को यूनेस्को की धरोहर बनाने का प्रयास कर विश्व भर से यहाँ पर पर्यटन आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और कलकत्ता की विरासत, संस्कृति और बनने वाले रिवर फ्रंट के माध्यम से कलकत्ता में भी एक प्रकार से हम बहुत बड़ा पर्यटन आकर्षित हो, इस प्रकार का प्रयास करेंगे और कलकत्ता को लिविंग सिटी के रूप में पूरे विश्व में प्रस्थापित करने का प्रयास करेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण और सुरक्षा के साथ साथ बंगाल का रॉयल टाइगर टूरिज्म का भी बहुत बड़ा केंद्र बने, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैंने कुछ प्रमुख बिंदु आपको बताया है, परंतु हमारे संकल्प पत्र का मूल मुद्दा है भय रहित बंगाल की रचना और भरोसे से युक्त बंगाल की पुनर्निर्माण। भय रहित बंगाल जब मैं कहता हूं तब आज हर बंगाल के नागरिक के मन में भय है कि 15 साल के बाद एक घुसपैठ के कारण बंगाल की स्थिति क्या होगी। संदेश खाली और आरजी कर जैसी अनेक घटनाओं की सीरीज के कारण बंगाल की महिला आतंकित है। सिंडिकेट के त्रास के कारण युवा भी भय का एहसास कर रहा है। ये सारे भय को समाप्त कर सुशासन प्रस्थापित कर भय रहित समाज और भरोसे के साथ एक सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए बंगाली युवा आगे बढ़े, बंगाल की महिला आगे बढ़े, बंगाल का किसान, बंगाल का मछुआरा और बंगाल के सारे कलाकार फिर से एक बार संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए पूरे देश भर में और विश्व भर में हमारी संस्कृति को पहुंचाए, ऐसा प्रयास हो। इसके लिए हम बंगाल की जनता को भरोसा देते हैं। आपने एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों को मौका दिया है, 15 साल तक ममता दीदी को दिया है, एक कालखंड 5 दशक का, करीब 5 दशक का, ये बंगाल को नीचे गिराने में ही साबित हुआ है। हम बंगाल को फिर से सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ आधुनिक इंडस्ट्री को लाएंगे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, रोजगार को सुनिश्चित करेंगे, घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाएंगे, घुसपैठ को रोकने का काम करेंगे और बंगाल को फिर से एक बार मजबूत औद्योगिक राज्य बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। यहाँ के किसानों के जीवन को सरल बनाने के लिए भी और यहाँ से मत्स्य पालन करने वाले भाइयों बहनों के जीवन को भी सरल बनाने के लिए हम काम करेंगे। ऐसा भरोसा मैं भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई की ओर से बंगाल की जनता को देना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर गुरुवर टैगोर की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण करें और एक बड़े दुस्वप्न का अंत करते हुए एक नई भोर जैसे होती हो, नई सुबह की हम शुरुआत करें। यही बंगाल की जनता को मेरी अभ्यर्थना है, विनंती है। भाजपा की सरकार बनाइए और बंगाल में भरोसे का शासन प्रस्थापित करिए। धन्यवाद।